So जी, after an amazing 1 week in Koh Samui, we are finally back in Bangkok. And हमसे बहुत लोग पूछते हैं that if they are in Bangkok, what are the best food options that you can try? So हमने सोचा इस वीडियो में we'll take you on an epic trip across Bangkok, जहाँ पे हम बैंकॉक के कुछ amazing restaurants को try करेंगे. So sit back, relax, and let's begin the video. At the start of the day, we have come to enjoy our first meal, which is going to be a breakfast. And breakfast के लिए we have come to this place. It's called Tops. और ये जो है ये एकदम ही बैंकॉक के हार्ट में ये बना हुआ है ये वाला जहाँ पे हम अभी आए हैं स्टोर पे. एंड ये बहुत ही नया स्टोर इन्होंने बनाया है इन बैंकॉक. एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉप्स food hall that we have seen lately. So for this video हमने सोचा we'll keep it very specific to food. जब भी कोई बैंकॉक आता है तो उनका सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि क्या खाएं एंड कहाँ जाएं. So we thought we're going to divide it into 4 to 5 parts where we'll show you where to have your breakfast, then your lunch, and then after that your dinner. And for bonus we are also going to add in some of the things where you can snack. So it's going to be all things food. तो अगर आपने खाना नहीं खाया सबसे पहले जाके आप खाना खा लो ताकि आपको वीडियो देख के भूख ना लगे. सो दिस इज़ टॉप्स फाइन फूड एंड इट लुक्स लाइक ये स्पॉन्सर्ड है बट ये स्पॉन्सर्ड नहीं है. वी हैव जस्ट परचेज्ड इट विद आवर ओन मनी. बट दिस इज़ बेसिकली अ ग्रोसरी स्टोर. बट ये जो बना है दिस इज़ अ ग्रोसरी स्टोर प्लस अ बेकरी. सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जस्ट लाइक यू गेट इन यूरोप. तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से. एंड देन दे हैव सीटिंग ऑप्शंस आउटसाइड. तो हमने यहाँ पे बहुत सारा आइटम ले लिया है. आप बताइए हमने क्या लिया है. हाँ बता दो. सो जी वी हैव गॉट लॉट ऑफ आइटम्स टू स्टार्ट ऑफ द डे. दिस इज द हाउस सलामी सैंडविच एंड we have नेक्स्ट वन some fresh juice, या some coffee. What else do we have? We have a spinach croissant. We have some scones. And then the last one is this apple strudel. काफ़ी अच्छा लग रहा था and everything looks really fresh. बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी आए हैं बैंकॉक में. हम सारी जगह जाएंगे, बहुत सारे नए नए और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे. But for now we are going to enjoy our breakfast. As you can see गर्मी बहुत ज़्यादा है बैंकॉक में. चेरी ब्लॉसम्स वो देखो उधर दिख रहा है आपको वाले पेड़ में. Yeah. Oh, that is cool. Right now it's March and बहुत ज़्यादा गर्मी है. We are going to sit here and try and eat our breakfast, which looks really good. And इन सब का हमने पे किया around 350 baht. The first item on the list is this cheese and spinach patty. वैसे हम लोग डाइट पे थे, just FYI. Ooh, this looks fun. अच्छा लग रहा है ना? काफ़ी फिलिंग भी है यार ये. And I can see chicken inside as well. अच्छा चिकन था इसमें. I did not notice. This is spinach cheese chicken. How's it? It's so fresh. It's my turn. I think गरम होता तो और अच्छा लगता बट ठीक है ऑलरेडी बहुत गर्मी है. So जी now it's time to taste the apple strudel. काफ़ी सही लग रहा है ना. This is huge. टेस्ट करके बताएंगे कैसा है. I mean we don't have a spoon तो हमें तो उठा के खाना पड़ेगा. हाँ और क्या हाथ से खाओ. It's huge. काफ़ी बढ़िया साइज़ है यार इसका. Looks pretty huge, filling. टेस्ट Smells so good. हाँ टेस्ट करके बताओ कैसा है. अच्छा है. So good. And the next option on the list is this scone, which is her favorite. So scone उसको काफ़ी अच्छा लगता है. So everywhere we go, she always orders a scone first. And जी, the last item of the day ये है पता नहीं मैं फिर से बताता हूँ पढ़ के. House salami and cheese sandwich. और इसका जो bread है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. And this was only 90 baht. Oh my god. Look That's at the a size. steal deal. हाँ साइज़ देखो आप. और मीट भी अच्छा है इसमें. बाकी अभी खा लेता हूँ फिर बहुत जल्दी वेजिटेरियन बन जाऊँगा. मुझे पता है अल्बर्टाइन की याद आ गई. Look at ये the सब देख size. के. साइज़ देखो आप कितना ज़्यादा है ना. काफ़ी ज़्यादा फिलिंग लग रहा है ओवरऑल. बहुत ही बढ़िया. लेट मी टेक अ फर्स्ट बाइट. pretty good.
सो जी राइट अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम टॉप्स वी हैव पूम्स बाय BKK Bagel. जहाँ जाए बिना तो हमारा ब्रेकफास्ट कभी पूरा हो ही नहीं सकता. सो वी डिसाइडेड दैट वी विल जस्ट क्विकली हैव अ bagel and then probably head over to the next place. You here? I miss you there. We both we Oh. sent here. Okay, okay. Here. Thank you for the That's why I told him I don't see her. yeah, thank you. Because Good new to see staff, you. no? New staff, yeah. Thank you for remember. No problem, no No. problem. So मानु जी ब्रेकफास्ट तो हम कर चुके थे. अभी सेकंड स्पॉट पे कहाँ ले आए हैं हमें? आई थिंक मेरा मीठा उतना खाने का मन नहीं था तो हमने सोचा कि बेगल खा ही लेते हैं, पर हमारी किस्मत में था इस लेडी से मिलना. सो बैक स्टोरी ये है कि हम लोग BKK बेगल्स जाते हैं हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए, एंड देयर इज अ स्टाफ हु ग्रीट्स अस एंड दे अपेरेंटली इवन नो आवर ऑर्डर. No, come please. Thank you, no problem. Kopung Krab, thank you. Thank you, Kopung Krab. सो द स्टाफ इवन नोज आवर ऑर्डर, बट इनका भी दूसरा ब्रांच खुला है जहाँ पे हम अभी आए हुए जहाँ हैं. पे हम अभी आए हैं, विच इज़ कॉल्ड Pooms Pooms by by BKK BKK Bagel, एंड दे हैड शफल्ड द स्टाफ. सो जो लेडी हमें जानती थी वो यहाँ पे है, एंड वी मेट हर एंड वी आर सो हैप्पी टू मीट हर. शी न्यू आवर ऑर्डर. Oh, शी इतने excited स्टिल हो गए न्यू देख. दैट दिस गाय ड्रिंक्स हॉट कैफे हॉट कॉफी. Yeah. इट वाज सो गुड. लाइक बहुत ही अच्छा बना रखा है. दिस इज इन द हार्ट ऑफ बैंकॉक. दिस इज वेरी नेक्स्ट टू सुखुमवित 33. यस. पूम्स बाय BKK Bagel. और यहाँ पे कह रहे हैं कि नया खुला है बट ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं. बिकॉज पार्किंग नहीं हाँ है. पार्किंग नहीं है, बट जो अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनको तो क्या ही दिक्कत है पार्किंग से. And I think the best place to have bagels is this one because काफ़ी affordable है. Of course bagels यहाँ पे बहुत सारे cafes में अच्छे मिलते हैं, but this one is very budget friendly and it tastes so good. या ये हम हमेशा खाते हैं. दिस इज सिनेमन बेगल विद हनी वॉलनट क्रीम चीज़. और इसका हमने पे किया कितना? We Just have the paid 120 ओह for bagel and cream cheese together. और काफ़ी अच्छी फिलिंग होती है बिकॉज अगर आप इसको देखोगे गौर से बहुत ही अच्छी फिलिंग होती है इसमें. और हमने साथ में लिया है कैपुचिनो हॉट एंड वन आइस्ड माचा लाते बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा तो This is also to give you an idea कि आप इस कैफ़े में भी आ सकते हो if you don't want to go to grocery store. हमें जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं हमें ग्रोसरी स्टोर्स जाना बहुत पसंद है. आई थिंक सबको ही पसंद होता है. अब तो मैंने देखा है बहुत लेटली ना. नाउ एवरीबडी गोज, बट ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है. स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये, बिकॉज द क्रीम चीज़ आर सो मैनी. लाइक दे हैव 6 to 7 ऑप्शंस फॉर क्रीम डांस कर चीज़. रहे हैं. गिरेगा नीचे, गिरेगा गिरेगा गिरेगा. सो गुड, अच्छा सो गुड. फैक्ट हमारा हर संडे का ब्रेकफास्ट BKK बेगल्स पे होता है एंड वी पोस्ट सो मच अबाउट इट ऑन इंस्टाग्राम. तो हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी को तो पता ही है हम यहाँ पे आते हैं. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अस देयर मे बी यू शुड गिव अस अ फॉलो एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. सो जी हमारी कॉफ़ी तो आ गई है बट द लेडी हियर शी इज़ सुपर स्वीट एंड शी गेव अस कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज. दिस इज सो स्वीट. कॉफ़ी हमने ऑर्डर करी थी तो शी केम विद दीज 2 कुकीज़ एंड शी वाज लाइक कि ये हमारी तरफ से है आपके लिए. सो जी नाउ वी आर बैक इन द कार एंड वी आर हेडिंग ओवर टू वन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली ओपन्ड और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक रेस्टोरेंट है. वहाँ पे चलते हैं एंड देन प्रॉब्ली इट्स आवर लंच टाइम. काफ़ी गर्मी हो गई है, वहीं पे हम करेंगे हमारा लंच. सो लेट्स गो. सो जी गॉर्डन रैमसे ने खोला एक बहुत ही नया रेस्टोरेंट इन द हार्ट ऑफ बैंकॉक सिटी एंड उनके पैट थाई के तो खैर काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं. सो वी थॉट वी गोना ट्राई सम अदर आइटम्स इन देयर लिस्ट एज अ गेस्ट एंड सी इफ इट्स रियली वर्थ विजिटिंग देयर और नॉट. So for the first item of the day, we have got this huge basket of bread and इसके साथ ही इन्होंने शेयर किया है ये होम स्टाइल बटर जो कि बहुत ही अमेजिंग था and the consistency also looked really really good. So जी the next item on the list was this amazing plate of spicy tartar tuna which includes a base of avocado, some spicy salmon on top and garnished with crispy wontons जिसका taste तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. I think it's really amazing. बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है. It's lovely. And they also have a dedicated indoor space which is a private space. So अगर आपको private space book करनी है for 10 to 12 people, they also have that option. Yeah, that's pretty good. It's really good. It's going to be slightly expensive to be honest. But the I think worth, it's worth. The it. experience overall, it's going to Food be is really good. yeah.
So ji, after an amazing tour of the restaurant, we ordered lots of starters, starting with this first item which was mozzarella cheese with lots of veggies, जो कि बहुत amazing था. And the rest of the food was so good कि हम भूल गए कि हमें यहाँ पे record भी करनी है videos, and we ended up eating everything in a go. So talking about celebrity restaurants, how can we miss a YouTube celebrity restaurant? So let's go there. Alright, so for our next stop, we are at the most famous restaurant in Bangkok. So if you know YouTube and you know Bangkok, then you must have heard about Mark Wiens. He's one of the most famous food vloggers and he's staying in Bangkok. And he has not one but two restaurants, but this one is the most famous. It's called Pedmark and it's famous for its extra spicy food. And we are here for our lunch. Now, if you want to come to Pedmark, you have to come in early to get a seat because it's always crowded. Not sure if you can see, but there is a line already. Pratik is already in line and I'm sitting outside. So hopefully we can get a table very soon. Okay, so we're finally inside. He ordered the food and I was waiting outside and luckily we got a seat in 2 minutes, which is very rare in this restaurant. I mean, I think we are too lucky if we got that. Yes. And we have ordered two meals. One is a vegetarian meal which comes with mushrooms and tofu, and the other is with chicken. Yeah, I've And- also ordered this Chinese herbal drink, Okay. which is for 35 baht, and we have paid around total 303 Thai baht. Not expensive at all. Which is not expensive, yes. Look at this chili. And it's actually quite spicy. Slowly kicks in. It's so crowded and so hot. Oh my god. Super spicy. He also has a message for us in his plate, which of course you can't see in my plate because it's full, but you can see it there. So we have come to this restaurant. This is called Crazy About, and this is right next to the Pedmark restaurant. I think इन्होंने बहुत सही एक अपना marketing किया है कि उसके सामने खोला है, because वहाँ पे जितना ज़्यादा spicy है food, trust me, you will need to eat something sweet or just maybe a very cold coffee or something that you need to wash down all the spices. बहुत ज़्यादा spicy था. But taste was good, but I would personally, if you ask me, I would rate it around 7 to 8 out of 10. It was not something extraordinary. Okay that. And I've tried so many Pad Krapao before, so for me it was not something extraordinary, but she liked it. I think it's mostly for the tourists because a lot of tourists just go for pad thais and green curries. They think that that is the national dish of Thailand, but actually pad krapao is the national dish and it's the most famous dish of Thailand. So if you're coming to Thailand, you should definitely have pad krapao, whether in this restaurant or another one. That's completely your choice. I really liked it. So if you have the patience to sit outside in the waiting room, then you should definitely come here. So Ji, for the next spot, we have come to this very famous, I think this is famous lately on Instagram and on YouTube. This place is called the Samosan Ice Cream Cafe. Both of us are very excited because आपको अगर अभी तक नहीं पता है तो हम बता दें कि हम दोनों को मीठा बहुत पसंद है. We have a खाना sweet बहुत tooth. पसंद मीठा खाना बहुत पसंद है. So we're very excited. एक बहुत popular इनकी best seller आइसक्रीम है जो हमें try करनी है. So I'm very excited to do that. तो जल्दी से चलते हैं. वहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं बिकॉज वहाँ पे एट ऑल टाइम्स आधे घंटे की क्यू तो रहती ही है. More than that. ऑल्दो हमें आते हुए ट्रैफिक में काफ़ी लेट हो गया बट ही स्टिल ट्राइंग टू गेट अस इनसाइड बिफोर एवरीबॉडी एल्स. एंड इफ़ यू सी काफ़ी क्राउड है, लाइक लिटरली यहाँ पे हर कोई बैठा है. इफ़ यू कम हियर ऑफ कोर्स वो आपको नंबर देते हैं एंड यू हैव टू सिट हियर फॉर 15-20 मिनट्स. होपफुली विल गेट अ टेबल बिफोर हाफ एन आवर आई थिंक. For an ice cream shop, it's fairly busy. Like मतलब बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है. There are people who are sitting outside
in the heat, by the way, and waiting for 30 minutes for their turn to have an ice cream. It's banana creme brulee with vanilla ice cream. I know, देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, but it tasted so good, and I think if you're coming to Bangkok, you should definitely give it a try. Super sweet. आज तो sugar rush हो जाएगा, है कि नहीं? But you can see that he can't stop because it's so good. It's actually pretty good. I can see a group of 5 people sharing one bowl, so I think काफ़ी अच्छा quantity है. By the way, we paid 245 baht, which is not very expensive, but yeah, for an ice cream, it's a little too much. So Ji, to finish off the video, we have come back to our house and we have ordered a lot of food. And I think that's what a lot of people do when they are traveling. कि भाई पूरा दिन घूम लिए and at end of the day you want to come back to your hotel. और फिर वहाँ पे जाके आपको मज़ा आता है बाहर से order करने में. So if you want to order food, if you are in Bangkok, you can use Grab app or you can use Food Panda. You have Line Man और बहुत सारे हैं, but I think if you stick to Grab and Food Panda, you will be good. And obviously you have lot of options in 7-Eleven everywhere. आपको हर तरफ 7-Eleven में बहुत सारे खाने के options मिलेंगे. आज हमने भी वही किया, हमने बहुत सारा कुछ मंगाया है, especially one pizza that we have ordered. Yes. This is from Soho Pizza. I'll let her explain because इसी ने ये research किया है. This is a very good brand and काफ़ी affordable भी है. Ooh. And, oh, the size also looks great to be honest. काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा quantity है. And it's a barbecue chicken pizza and it's not expensive at all. Yeah. So if you're in Bangkok, you should definitely try this brand. It's very famous and it has great quality pizzas. So besides the pizza, we also picked up some things from 7-Eleven because of course, अगर आप Thailand में हो, तो 7-Eleven तो आप जाओगे ही. And there are very famous toasties that you can have. These are by the way vegetarian. These are spinach toasties. Spinach and cheese. तो ये तो आप खाओगे ही, but there are some other things that you can also pick. There's this one which is called the chicken tikka masala and it's quite good. If you eat chicken, then this is for you. But if you don't eat chicken, then there's also a soy rice, Yeah. which you can always pick. And it is very cheap also, that rice. In Yeah. fact, this one is also very affordable and the soy rice also is very... Yeah, it's only 30 baht if I'm not wrong. And हम लोग वो बहुत ज़्यादा खाते हैं. आज हमने पिक नहीं किया है, but for a change. it's very good. Yeah. To finish off the meal, we have got 2 ice creams. I'll let her tell what क्या आप लेकर आए हो, आप बताओ. So काफ़ी famous and काफ़ी unique ice creams मिलती हैं यहाँ पे. So if you go to 7-Eleven, you will find the Thai tea ice cream, which is very nice. But this one was so unique to Thailand. This is called green mango with vegan shrimp paste sauce. So I've never seen an ice cream like this. I've seen durian ice cream, Thai milk tea, boba tea and all of that, but this is something new. So we'll have this and I'll let you know how this is so you can pick it accordingly. And the last item is this Wonder Waffle ice cream sandwich, which I think is very common. It's everywhere. This looks good. Yeah, but this looks good. This is new. I haven't seen this before. ये quality walls का है. 80 calories. Milk flavor ice cream sandwich. Not bad. Looks pretty yum. So फटाफट खाते हैं because I am very hungry and then I think we'll call it a day.